नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, ये नहीं करना था यार, सीरियसली नॉट डन। मतलब ये नहीं करना था थगेश भाई। ओह क्या चल रहा है? दिस इज पैसा वैसा ए अखिल खत्री, और आज के इस वीडियो में जिस चीज के बारे में बात होने वाली, जिस इंसान के बारे में बात होने वाली है, उनका नाम है हगेश, सॉरी थगेश। वो इन्होंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में जो बीच में स्पॉन्सरशिप के नाम पे हगा था ना, उस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ जी, तो अपनी उंगलियां, एक नोटबुक और एक पेन को रेडी कर लीजिए। उंगलियां इसलिए क्योंकि जो थगेश के ब्लाइंड सपोर्टर्स है वो डेफिनेटली इस कमेंट सेक्शन में हगने वाले हैं, और समझदार इंसान तो इस वीडियो के कंटेंट पे फोकस करना और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ध्यान रख के नोट्स बना लेना, ताकि अपने आप को तो बचाओगे ही और साथ में दूसरों को भी बचा पाओगे। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट अगेंस्ट थगेश महेश। मैं इनफैक्ट उनके कंटेंट को काफी पसंद करता हूं, काफी रेगुलरली वीडियोस देखता भी हूं। पर यहां पे जिस चीज के अगेंस्ट वो है कुछ ऐसे गलत प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर देना स्पॉन्सरशिप्स के नाम पे, जो एक्चुअली में सही नहीं है। पहले ये उन ब्रांड से कोलैबोरेट करते थे जिनसे सबका भला हो, और अभी ऐसे ब्रांड से भी कोलैबोरेट कर लेते हैं जहां पे सिर्फ इनका भला हो और बाकियों का बुरा। थगेश भाई, आपके हर एक वीडियो में ना मैंने एक चीज डेफिनेटली देखी है कि आपका स्ट्रॉन्ग फोकस होता है रिसर्च के ऊपर, पर पोकरबाजी को हाँ करने के पहले आपका फोकस रिसर्च पे तो गया ही नहीं, आपका फोकस गया सिर्फ और सिर्फ जो पैसा मिलने वाला है ना उसके ऊपर। मात्र 5 सेकंड की रिसर्च भी कर लेते ना, नॉर्मल गूगल सर्च कर लेते, तो आपको पता लग जाता कि आप क्या चीज प्रमोट कर रहे हो। मात्र 10 से 15 मिनट लगा के कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा, थगेश भाई आपके सामने भी शेयर करना चाहूंगा अबाउट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो आपने प्रमोट किया है, पोकरबाजी। अगर आप लोग मुझे इतना सा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं कितना अगेंस्ट हूं इन प्लेटफॉर्म्स जो कि प्रमोट करते हैं बेटिंग और गैम्बलिंग को। और बहुत ही ऑब्वियस बात है कि पोकरबाजी मेरे लिए कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि मैं उसको अलग से कुछ ट्रीट करूंगा। बट यहां ना मेरी कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात नहीं हो रही है, वी टॉक लॉजिक हियर। सबसे पहली चीज, छोटी सी रिसर्च के बाद में मुझे डेफिनेटली दिख गया यहां पे कि जितने भी यहां पे पॉजिटिव रिव्यूज हैं वो डेफिनेटली फेक है। अब देखो, रियलिस्टिक होता हूं मैं भी, मुझे ये भी पता है कि काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज भी फेक हो सकते हैं, पर पोकरबाजी के नेगेटिव रिव्यूज जो हैं वो एक्चुअली में मेजॉरिटी में है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव रिव्यूज। और देखो, जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज अवेलेबल है ना, या पॉजिटिव वीडियोस अवेलेबल है, या तो उन लोगों को पैसा मिला है या फिर वो खुद पोकरबाजी की तरफ से। और काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज में लोगों ने एक्चुअली में अपने एक बैड एक्सपीरियंस के बारे में बात करी है मोस्टली। और अब उसके पहले कि हम लोग उन बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें, पहले मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद पोकरबाजी। नंबर 1, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, क्योंकि ये उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करता। नंबर 2, काफी सारे इंडियन स्टेट्स ने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को बैन किया हुआ है फॉर अ लॉट ऑफ ऑब्वियस रीजंस। नंबर 3, बैड बीट्स नाम की जो चीज है वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काफी कॉमन है। बैड बीट्स मतलब कि एक यूजर जिसके पास में काफी अमेजिंग सेट ऑफ कार्ड्स है वो हार जाता है टू द पर्सन हु इज हैविंग नॉट दैट ग्रेट सेट ऑफ कार्ड्स। मैं मानता हूं कि बैड बीट्स नाम की जो चीज है वो पोकर में काफी ऑब्वियस होती है, पर उसकी जो ऑकरेंस होती है ना वो इतनी ज्यादा नहीं होती। नॉर्मली बोला जाता है कि 3 से 5% चांसेस होते हैं बैड बीट्स होने के, पर यहां पे पीपल आर एक्चुअली राइटिंग कि यहां पे 90% से ऊपर केसेस में उनके साथ में बैड बीट्स हुआ है, विच इज अ वेरी सीरियस थिंग। नंबर 4, आपके जो चांसेस हैं इस पोकर के गेम में जीतने के लिए स्टार्टिंग में वो काफी हाई होते हैं, तो स्टार्टिंग के 3 से 4 गेम तो आप जीतेंगे जो कम अमाउंट वाले होंगे। पर उसके बाद में जब आपको कहीं ना कहीं लालच अंदर बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि भाई ये प्लेटफॉर्म तो एक्चुअली में ट्रस्टेड है, मुझे पैसा मिला है, मैंने एक्चुअली में निकाला है, उसके बाद में होता है रियल गेम स्टार्ट, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि जितना आप कमाते नहीं है उससे कई ज्यादा आप गवा देते हैं। इन छोटे छोटे गेम में जीतने के बाद में आप बड़े बड़े गेम खेलने के लिए कोशिशें करते हैं और वहां पे काफी ज्यादा पैसा हारने लगता है। नंबर 5, आपकी जो जीत या हार है वो एक्चुअली में सिस्टम कंट्रोल होती है इन मैक्सिमम केसेस, और यही एक रीजन है कि बैड बीट्स वाले जो ऑकरेंस है ना वो इस पर्टिकुलर ऐप में, प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज्यादा है। और ये जो सिस्टम कंट्रोल वाली जो चीज है ना, ये एक्चुअली में हर एक ऐसे प्लेटफॉर्म में होती है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं यू लूज मोर मनी देन यू एक्चुअली अर्न। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो एक मनीष सिंह नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जो एक्चुअली में पोकरबाजी के यूजर हैं, तो उन्होंने काफी सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करी हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, इनफैक्ट 2 या 3 करी हुई है शायद, तो मैंने उनमें से 2 देखी। उनमें मुझे क्या पता लगा कि उन्होंने क्लेम करा कि इनके जो पोकरबाजी है, इनके जो यूजर्स होते हैं मैक्सिमम वो सिस्टम जनरेटेड होते हैं और बॉट्स होते हैं। उन्होंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल देके बताया, होता क्या, पोकरबाजी में काफी सारे ऐसे स्पेशल इवेंट्स होते हैं जो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप वहां पे उस रूम में खेल सकते हैं, और जो इंसान जीतेगा उसको टोटल प्राइस पूल का कुछ ना कुछ मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि मान लो कि 1 लाख का एक प्राइस पूल है और उस पर्टिकुलर रूम में मैक्सिमम 1000 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 9 बजे वो इवेंट स्टार्ट होने वाला है, अभी बज रहे हैं 8:45। अभी मैंने देखा तो वहां पे मुझे दिख रहे हैं 100 यूजर्स।
उसके बाद में जब मैं 8:55 यानी कि 10 मिनट बाद में जब मैंने उस चीज को देखा, तो अब मेरे पास में टोटल वहां पे नजर आ रहे हैं मुझे 400 से ज्यादा यूजर्स। जो पिछले 24 घंटे में 100 आ पाया, वो लास्ट 10 मिनट में 300 से ऊपर एक्स्ट्रा यूजर्स आ गए वहां पे। और जब इन्होंने यूजर नेम को चेक किया तो उनमें से मैक्सिमम यूजर नेम ऐसे थे जो सिस्टम जनरेटेड थे बहुत ही ऑब्वियसली। मान लो कि कम यूजर्स हैं और आपके पास प्राइस पूल है जितना भी है, तो वो जो पूरा अमाउंट है वो कम यूजर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज्यादा पैसा मिल पाएगा लोगों को। वहीं पे ही अगर ये यूजर्स बढ़ जाते हैं तो जो परसेंटेज शेयरिंग होता है ना विनर्स को जो मिलता है, वो भी काफी कम हो जाता है। और उसी रीजन से एक्स्ट्रा फेक यूजर्स को ऐड किया जाता है ताकि जो प्राइस पूल है वो काफी कम हो जाए और इनका जो कट है वो ज्यादा से ज्यादा निकाल पाए, स्कैम कर पाए। चलो ये तो बात हो गई पोकरबाजी के बारे में। बात करते हैं उन बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में जो काफी सारे रिव्यूज में मुझे कॉमन दिखा। नंबर 1, टेरेबल कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट के नाम पे एक्चुअली में कुछ नहीं चल रहा है। यू विल नॉट बी हेल्प इन एनी वे। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को भूल जाओ, वही सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि आपका कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 2, आप अपने नए अकाउंट को बनाते हैं, रिचार्ज करते हैं पैसे से, वो करने के बाद में आप कोई भी गेम नहीं खेल पाते हैं, आप कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं, पर कस्टमर सपोर्ट कैसा है? घटिया। नंबर 3, नॉट बीइंग एबल टू विड्रॉ एनी मनी। किसी भी कारण से, जो भी कारण होगा, पर आप पैसा निकाल ही नहीं सकते, काफी ज्यादा एरर आता रहता है। कई बार चीजें प्रोसेस ही होती रहती है पर पूरा प्रोसेस हो ही नहीं पाता है। कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं तो क्या होता है? बोलो बोलो। नंबर 4, प्राइस पूल का इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो आपको किसी चीज में जीतने के बाद में 1000 रुपए मिल रहे हैं तो आपको 1000 तो मिलते नहीं, आपको काफी कम अमाउंट मिलता है। मैं टैक्स डिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकरेक्ट कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। नंबर 5, किसी चलते गेम के बीच में लॉग आउट हो जाना और जब आप लॉग इन करते हैं दोबारा तो आपका गेम गया हाथ से और आपको जो पैसा है वो भी गया हाथ से। नंबर 6, बेस्ट सेट ऑफ कार्ड्स होने के बाद में भी हार जाना, जो अगेन इज पार्ट ऑफ बैड बीट्स, pretty sure। नंबर 7, लूजिंग ऑन द लास्ट कार्ड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम। नंबर 8, आपको जो ओपोनेंट है वो मोस्टली होता है बॉट, एक सिस्टम जनरेटेड बॉट होता है जो एक्चुअली में चीजें कंट्रोल करता है, ऐसा लोगों को लगता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, नंबर 9, बिना किसी रीजन के आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाना। कभी रिचार्ज कर रहे हो, एक बार 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार ट्राई करा, बैन हो जाना और उसके बाद में चीजें सब चली जाती है, आपके अकाउंट में जो पैसा होता है वो भी चला जाता है। हाँ जी, तो ये है कुछ रियलिटीज अबाउट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड पोकरबाजी, जो थगेश और थगी जिससे काफी सारे लोग प्रमोट कर देते हैं बिना कुछ रियलिटी को जाने, जो एक्चुअली में अल्टीमेटली काफी लोगों का नुकसान करता है। आपको अपना 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जितना मिलना होता है वो मिल जाता है, पर काफी लोगों का हार्ड अर्न मनी जाता है, जिनके लिए दिन का 100 रुपए कमाना भी ना बहुत टफ होता है। तो इस वीडियो के जरिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा थगेश, महेश, केशवाला को कि प्लीज आगे से अगर आप कोई स्पॉन्सर्स को हाँ करते हैं तो एक छोटा सा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। ऐसे किसी ब्रांड के साथ में कोलैबोरेट मत करिए जिससे बहुत ही ऑब्वियसली काफी सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, और ये चीज आप एक छोटा सा रिसर्च करके चेक कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ योर वीडियो रिसर्च। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहता था। हम्बल रिक्वेस्ट टू महेश वंस अगेन कि प्लीज मेरी जो बातें हैं उनके बारे में एक बार सोचना जरूर, और अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट करना है यू डेफिनेटली कैन डू दैट। आई वुड लव टू डिस्कस ऑन वॉट एवर योर पॉइंट इज, और अगर मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ना कहीं चीजें समझने में गलती हुई है तो आई विल डेफिनेटली टेक माई वर्ड्स बैक। बाकी इस वाले वीडियो में इतना ही। जाने के पहले लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आता है, सेंसफुल लगता है, और सब्सक्राइब कर लेना पैसा वैसा को। अगर इसी तरीके से गलत चीजों के बारे में अवेयर होना चाहते हो या फिर यू एक्चुअली वांट टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग द रियल एंड लेजिट वेज पॉसिबल, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।